राम राम जी सब ने। हमारी आज की स्टोरी है लाठी। घर के आंगन में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, क्योंकि आज अम्मा के घर संपत्ति का बंटवारा हो रहा था। यूँ तो किसी के घर का पिता की मृत्यु के बाद बंटवारे का तमाशा देखने लोगों के मनोरंजन का केंद्र बन जाता, मगर यहाँ बात कॉलोनी की उन अम्मा जी के घर की थी, जो अब तक बेटे बहुओं की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आखिर घर और संपत्ति के 3 भाग में बंटवारा तय हुआ। एक भाग बड़े बेटे बहू का, दूसरा छोटे बेटे बहू का, तो तीसरा भाग अम्मा जी का। बंटवारे की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी थी। तभी लोगों में से एक ने तंज कसते हुए कहा, कहो अम्मा, अब तुम छोटी बहू के साथ रहोगी या बड़ी? अब तो बंटवारा हो गया, किसी एक को चुनना ही होगा। अपनी बड़ी बहू के साथ, सीधा शांत उत्तर देकर अम्मा बड़ी बहू की ओर प्यार से देखने लगी। आंगन में जमा आसपास के लोगों के साथ साथ बाकी एकत्रित रिश्तेदार आश्चर्य से अम्मा को देखने लगे। तभी पास पड़ोस की एक महिला बोली, पर अम्मा, रोज तो बड़ी तुमसे नाराज हो जाती है, फिर भी उसके साथ, जबकि छोटी वो तो आपके लिए कभी शॉल, कभी तुम्हारे चलने के लिए लाठी, कभी कुछ मिठाई वगैरह लाकर तुम्हें देती है। फिर हाँ, सही कहा, छोटी मेरे लिए कभी स्वयं चलने वाली लाठी, कभी शॉल, कभी मीठा भी लाती रहती है, और बड़ी बहू अक्सर डांटती है, मीठा खाने से मना करती है, और लाठी नहीं ला कर दी बड़ी बहू ने। सच कहूँ, ये बहू से कब मेरी माँ बन गई मुझे पता ही नहीं चला। बढ़ती उम्र में डायबिटीज है, तो इसलिए मुझे मीठा नहीं खाने देती। पहले बड़ी बहू घर में आई थी क्या, तब से मुझे तुमने कभी नई शॉल में नहीं देखा? बस वो यहाँ वहाँ ढिंढोरा नहीं पीटती, बस चुपचाप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर देती है। लेकिन अम्मा, वो चिल्लाना, अरे अब बच्चा गलती करेगा तो माँ क्या गुस्सा भी ना करे? इसे भी अपने बच्चों की तरह मेरी चिंता रहती है। मैं समय से दवाई ना लूँ या खाना ना खाऊं तो कब तक शांति से बोलेगी? कभी तो गुस्सा आएगा ना। और जानती हो, जो तुम लाठी की कह रही थी ना, ये मुझे अकेले नहीं चलने देना चाहती, क्योंकि ये भली बात ही जानती है, यदि मैं गिर गई तो इस उम्र में हड्डियाँ नहीं जुड़ती, इसलिए ये खुद मुझे लेकर चलती है। कहते हैं बुढ़ापे में बेटा माँ बाप की लाठी बनता है, मगर सच तो ये है, बुढ़ापे की असली लाठी बहू होती है। कहकर अम्मा एक बार फिर से बड़ी बहू को देखकर मुस्कुराई, तो वहीं भीगी हुई ममतामयी अश्रुधारा को साफ करते हुए बड़ी बहू बड़े हक से बोली, चलो अम्मा, अब तुम्हारे खाने का समय हो गया है। जहाँ वहाँ उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, तो छोटे बेटे और बहू को समझ आ चुका था, प्यार और ममता दिखावे और ढिंढोरे का नहीं, बल्कि हृदय से और अपनेपन से होता है। धन्यवाद।